आदरणीय वंदा में बनते जी, आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी जी। अ, मुझे पूछना था, ये सत्य क्रिया कैसे की जाती है और क्या प्रकार है इसके, मतलब। साधु साधु साधु। तो सत्य क्रिया यह बड़ा गंभीर विषय है। करने में भी गंभीर है, समझने में भी गंभीर है। तो सत्य क्रिया की शुरुआत भगवान जी के जीवन में, जो सिद्धार्थ गौतम जब वो थे, तो जब वो कठोर तपश्चर्या कर रहे थे, 6 साल की कठोर तपश्चर्या, कुछ फल नहीं मिला। फिर उन्होंने सुजाता से खीर प्राशन कर ली। फिर कुछ सुजाता से खीर खाने के बाद, जो सुजाता ने उनको भिक्षा पात्र दिया था सोने का, उस पात्र को उन्होंने निरंजना नदी में ऐसे रखा और वहां पे सत्यक्रिया की। ये पहला उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और सत्यक्रिया ऐसी की कि अगर मुझे बोधि ज्ञान का साक्षात्कार होगा तो यह भिक्षा पात्र प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चले। और जैसे ही उन्होंने पात्र जो है पानी पर रखा, और वो पात्र जो है प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाने लगा। और फिर ये देखकर सिद्धार्थ गौतम के मन में और ज्यादा प्रेरणा जागी, और ज्यादा श्रद्धा जागी कि अभी मुझे बोधि ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तो मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। और फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने महा अधिष्ठान लिया, और उसी रात में उन्हें बुद्धत्व का साक्षात्कार हुआ। तो सच्चा क्रिया का अर्थ है कि कोई चीज जो है सत्य चीज है, तो वह क्या हो जाएंगी, घटित हो जाएंगी। आपके कहने मात्र से घटित हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपके पास बल होना आवश्यक होता है। बिना बल के आप सत्य क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास सत्य का बल होना चाहिए। तो उसके लिए आपको फिर सत्य, जो काया वाचा मन से उसका आचरण करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है। जो मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियानि है ना, तो उसका आपको कठोरता से या फिर कड़ाई से पालन करना पड़ता है। जो 5 शील है उसमें से जो सत्य का शील है, वह उसमें कभी भी हमें कंपेयर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी के कौन से भी शील टूटे, लेकिन जो सत्य का शील है वो नहीं टूटना चाहिए। इस प्रकार से हमें अधिष्ठान लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। और जैसा कि जो बोधिसत्व होते हैं वो संकल्प लेते हैं। हम जानते हैं कि सिद्धार्थ या फिर हमारे सम्यक संबुद्ध जब बोधिसत्व रहे थे 4 असंख्य 1 लाख साल पहले से, वो पारमिता पूरी करते आ रहे हैं। और उन्होंने 10 पारमिता पूरी की। लेकिन कभी कभी किसी लाइफ में एक आधी पारमिता होती थी, 2 पारमिता होती थी, 3 पारमिता होती थी। लेकिन जो सत्य की पारमिता है वह कभी उन्होंने खंडित नहीं की। जो पहले जन्म से लेकर लास्ट के जन्म तक उन्होंने कभी भी सत्य पारमिता का खंडन नहीं किया। तो ये उनका बल बन गया, है ना। तो उसके माध्यम से फिर वो बल जो है इतना पावरफुल हो जाता है, इतना व्यक्ति बलवान हो जाता है उस चीज के, उस जब वो सत्य का आचरण करता है, सत्य के साथ रहता है, सत्य के साथ बोलता है। जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा करता है वैसा बोलता है ना। तथागत को भी यही बोलते हैं ना, यथावादी तथा कारी, यथाकारी तथा वादी। तो जिस जो तथ्य के अनुसार बोलता अपना आचरण करता है, जैसा आचरण करता है वैसा बोलता है। तो ऐसा हमें होना चाहिए। जब हम ऐसा हो जाएंगे, तब जो भी हम बोलेंगे वो चीज सत्य हो जाएंगी। जैसे हमने बोला कि कुछ भी आप बोल सकते हैं। और जैसे सिद्धार्थ गौतम ने बोला कि ये पात्र जो है प्रवाह के विरुद्ध दिशा में चल बसे, तो वो चल बसा, है ना। तो उसके लिए आपके पास वो बल होना चाहिए। तो शील का कड़ाई से पालन करना है ना। तो को किसी एक शील का आपको बहुत अच्छे से, बहुत कड़ाई से पालन करना है, तो जाके आप सत्याग्रह कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सत्याग्रह मतलब बड़े बड़े पैमाने पर कर सकते हैं, छोटे छोटे पैमाने पर भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर तो बहुत हमें किस्से मिलते हैं। एक बार तो एक वैश्या जो होती है, वो करती है कि राजा राजा को नदी के उस पार जाना होता है, लेकिन बीच में नदी होती है।
वो नदी में बाढ़ आ जाती है, तो राजा बोलता है कोई इस भीड़ में कोई है क्या कि जो इस नदी की बाढ़ को कम कर सके। तो वो वेश्या सामने आती है और बोलती है कि मैं कर सकती हूँ महाराज। और फिर वो सत्य क्रिया करती है कि मैं, मेरे काम में अगर मैंने ईमानदारी से कुछ काम किया है तो इस सत्य के प्रताप से ये नदी का पानी जो है जल्दी से जल्दी कम हो जाए। और फिर वो पानी जो है भर भर करके कम हो जाता है। तो राजा हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई एक वेश्या कैसे शील का कड़ाई से पालन कर सकती है। तो फिर वो भगवान जी के पास जाते हैं और फिर भगवान जी समझाते हैं कि उसने ईमानदारी के साथ अपना, मतलब ईमानदारी का जो शील है कि हर कस्टमर के साथ वो ईमानदारी के साथ रही है, तो वही उसका बल बन गया है। तो जब भी मतलब कुछ भी हम 10 पारमिताओं को क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि एक शील अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पर सच्चा क्रिया करनी है तो एक शील को कड़ाई से पालन करना है। या फिर कोई भी छोटी मोटी भी सच्चा क्रिया आप कर सकते हैं, जैसे कि जब हम उपोषित करते हैं तो उपोषित पूरा होने के बाद आपको सच्ची क्रिया करनी होती है कि ये जो पुण्य है, ये पुण्य के प्रताप से मेरे आश्रम का क्षय हो जाए, ये पुण्य के प्रताप से मेरी बाधा जो है, मेरे जीवन में जो बाधा चल रही है, मुसीबतें चल रही है, परेशानी आ गई है, वो दूर हो जाए। तो इस प्रकार से बल बनाने के लिए आपको पुण्य अर्जित करना पड़ता है। तो पुण्य में 10 पारमिता है, 5 शील है, कोई भी मेडिटेशन का बल है, किसी भी प्रकार का काया वाचा मन से आप कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो आपका बल बन जाता है, पुण्य बन जाता है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने ये पुण्य अर्जित किया है और इस पुण्य के प्रताप से मुझे ये चीज प्राप्त हो जाए, तो वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है ना। आजकल की भाषा में उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, है ना। तो मतलब कि है ना कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो उसे तुम्हें मिलाने के लिए पूरी कायनात कोशिश में लग जाती है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। तो इस शिद्दत से चाहने से मतलब ये तो आजकल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं, लेकिन भगवान जी ने कहा है कि केवल चाहने मात्र से नहीं मिलेगा, है ना। चाहने मात्र से मिलता होगा, भगवान जी बोलते हैं एक सूत्र में कि अगर सभी चीजें चाहने मात्र से मिलती तो भला इस संसार में कभी किसी को किसी चीज की कमी नहीं पड़ती, है ना। तो वो चीज प्राप्त करने के लिए आपको कर्म का बल होना आवश्यक है, पुण्य का बल आपके पास होना आवश्यक है। पुण्य या फिर बल, ये क्या है, एक प्रकार से करेंसी है, एक प्रकार से क्या बोलते हैं, पैसा हो सकता है ना। और ये पैसा जितना हम इकट्ठा करेंगे उतनी चीज हमें मिलेगी, उतनी ही पावरफुल सत्याग्रह हम कर सकते हैं। अगर आपके पास बल ही नहीं है, आपके पास कर्म ही नहीं है, तो आप सत्याग्रह नहीं कर सकते हैं। तो जितना आपका बल होगा उतना ही आपको प्राप्त होगा, है ना। आपने क्या कहा कि मैंने बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया है, इस पुण्य के प्रताप से मुझे घर मिल जाए। तो जितना आपका पुण्य होगा उतना ही आपको घर मिलेगा। अगर आपने बहुत बड़ा पुण्य कर्म किया है तो आपको बड़ा बंगला मिलेगा, अगर आपने छोटा मोटा पुण्य किया है तो आपको एक झोपड़ी मिल जाएगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पुण्य करते हैं। तो ये पुण्य के प्रताप से आपका मंगल हो, है ना। ये हम हमेशा बोलते हैं, ए दिन सच्चे बच्चे ना हो तो मैं जय मंगलम। ये भी सच्ची क्रिया है, ये हर सुत्ता में आते हैं, छोटे मोटे सुत्ता में, कि इस सत्य वचन से मेरा मंगल हो जाए, है ना। तो अभी सत्य वचन क्या है कि भगवान जी ने नालागिरी हाथी पर विजय प्राप्त कर लिया, अंगुलीमाल पर विजय प्राप्त कर लिया, यह प्रक्रिया सत्य है ना। एक चीज जो है सत्य है तो दूसरी चीज भी सत्य हो जाए, ऐसा बोलने के बाद वो दूसरी चीज भी सत्य होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो जितनी ये पहली प्रक्रिया सत्य होगी उतनी दूसरी प्रक्रिया भी सत्य होगी, जितने परसेंट में ये सत्य होगी उतने ही परसेंट में वो दूसरी क्रिया भी सत्य हो जाएंगी। तो आपको ये सत्य इतना आचरण होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी भी सत्य क्रिया कर सकते हैं। तो अगर सत्य क्रिया तो छोटी मोटी आप कर सकते हैं, छोटा मोटा आपने दान कर्म किया, शील पालन किया, उपवास शील पालन किया, मेडिटेशन किया, तो इस पुण्य के प्रताप से मेरे आश्रव का क्षय हो जाए, इस पुण्य के प्रताप से मुझे निर्वाण प्राप्त हो जाए, इस पुण्य के प्रताप से मेरी परेशानियां दूर हो जाए, ये सभी सत्य क्रिया है, छोटी मोटी सत्य क्रिया। और अगर आपको बड़ी सत्य क्रिया करनी है तो उसके लिए आपको बहुत पावरफुल आचरण करना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग शीलों का, समाधि का, या फिर जो भी आप 10 पारमिताओं में कर रहे हो उसका कड़ाई से पालन करना पड़ता है।
अगर मैं कहूँ, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सच्चा क्रिया करनी है अभी या फिर फ्यूचर में कभी तो आप किसी एक शील को बहुत स्ट्रांग बनाओ, है ना? इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई आपका से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि ये शील परिपक्व होना चाहिए। काया वाचा मन से सत्य बोलना, काया वाचा मन से कोई 10 पारमिताओं में से एक पारमिता, और उसको बहुत कड़ाई से, बहुत स्ट्रांगली दिन रात जितना आप कर सकते हो उतना उसको करते रहना है। अब छोटी-मोटी क्रिया, किसी कीड़े-मकोड़े को भी आप हेल्प कर रहे हो तो सोचना है कि मैं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामी का शील पालन कर रहा हूँ, है ना? आपके मन में कोई प्राणी हिंसा कर रहा है, आपके मन में जाग रहा है कि ये प्राणी हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो काया वाचा मन से भी आपका वो शील पालन हो रहा है। तो आपको नोटिस करना चाहिए कि मन से भी मेरा ये शील पालन हो रहा है ना? जैसे अंगुलीमाल बंधु जी का उदाहरण दिया जाता है ना कि वो पहले प्राणी हिंसा करते थे, लेकिन भिक्षु बनने के बाद नहीं करते थे। तो एक समय में वो गर्भवती महिला उनको दिखती है, फिर उनके मन में करुणा जागती है, फिर भगवान जी के पास जाते हैं, भगवान जी को बोलते हैं कि मुझे कुछ बताओ कि जैसे मैं उस गर्भवती महिला की हेल्प कर सकूं। फिर भगवान जी बोलते हैं कि जाओ और ऐसा कहो वहां पे जाके कि जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैंने प्राणी हिंसा नहीं की। ये अगर सत्य वचन है तो उससे वो माता की प्रसूति सुखद हो जाए। लेकिन वो जाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, फिर रुक जाते हैं। भगवान ये तो झूठ है ना? मैं जब से जन्मा हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों की हत्या की है, ये सत्य नहीं है, तो मुझे और कुछ बताओ। तो भगवान जी बोलते हैं कि जाओ फिर ऐसा बोलो कि जब से मैं मेरा आर्य संघ में जन्म हुआ है ना? मेरा आर्य लोक में जन्म हुआ है, तब से मैंने प्राणी हिंसा नहीं की है, प्राणी हिंसा करने का विचार भी मेरे मन में नहीं आया है। यह वचन अगर सत्य है तो माता के गर्भ जो प्रसूति है सुखद हो जाए। तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ये चीज सही है, और फिर वो जाते वहां पे वैसा बोलते हैं कि मैंने जब से मेरा ये तो हम भगिनी अरे आर्य जाति या जातो कि जब से मेरा आर्य जन्म हुआ है, मतलब भिक्षु मैं बन चुका हूँ, तब से मैंने प्राणी हिंसा का विचार भी मन में नहीं किया है। यह सत्य वचन से आपका मंगल हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। और जैसे ही वो बोलते हैं वो माता एकदम सुखद प्रसूति, बिना पीड़ा के प्रसूति हो जाती है। तो ये सत्य का बल होता है। तो आपको उतना स्ट्रांग करना पड़ेगा, वो आपका आचरण होना चाहिए। प्राणी हिंसा का, चाहे चोरी का, चाहे व्यभिचार का, चाहे झूठ बोलने का, कोई भी शील स्ट्रांग करना है। 10 पारमिताओं में से एक पारमिता बहुत स्ट्रांग करनी है और उसको तोड़ने नहीं देना है। और आपको पता भी होना चाहिए कि मैं ये मेरी ये पारमिता नहीं तोड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अधिष्ठान पारमिता है, तो अधिष्ठान पारमिता आप हर सिटिंग में अधिष्ठान बनाना है कि मैं आधा घंटा बैठूंगा बैठूंगा आधे घंटे के पहले नहीं उठूंगा, आसन नहीं छोड़ूंगा 1 घंटा। तो ये अधिष्ठान आपकी पारमिता बनानी है आपको, और हर बार उसको एक भी बार मतलब हर बार उसको पालन करना है। और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने हर बार इस अधिष्ठान पारमिताओं को बखूबी किया है और कभी भी खंडित नहीं हुई है। और आपको जब भी आप याद करेंगे तो आपको ऐसा याद नहीं होना चाहिए कि आपने कभी तो भी ये अधिष्ठान पारमिताओं को खंडित किया है। अगर आपको ऐसी पारमिता याद हो जाती है तब आप उस समय में सत्य क्रिया कर सकते हैं कि मेरी अधिष्ठान पारमिता मैं जानता हूं कि मैंने कभी खंडित नहीं की है, यह सत्य है। तो इस सत्य वचन से फलाना फलाना चीज सत्य हो जाए तो वो हो जाती है ना? तो इस प्रकार से आपको एक चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करना है ना? तो आप कभी भी जब मुसीबत आती है तो वो आप कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है, मेडिटेशन करने में भी आप जब आप बहुत स्ट्रांगली मेडिटेशन करते हो लेकिन मार आता है या फिर पीड़ा उत्पन्न होती है, तो उस समय में भी आप आपके पुण्य को रिमेम्बर कर सकते हैं, है ना? आपके बल को रिमेम्बर कर सकते हैं, आपकी पारमिता को रिमेम्बर कर सकते हैं, और वहां पे वो सत्य क्रिया कर सकते हैं कि मेरा मैंने ये अधिष्ठान पारमिता या फिर दान पारमिता या फिर शील पारमिता या फिर कौन सी भी पारमिता कभी खंडित नहीं की है। ये अगर सत्य वचन है तो इस सत्य वचन के प्रताप से मेरे जो पीड़ा आ रही है, मार आ रहा है, वो दूर हो जाए, और वो दूर हो जाता है, उसी क्षण में दूर हो जाता है। तो ऐसा भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से ये सत्य क्रिया यूज की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको उस प्रकार का आचरण भी करना अनिवार्य होता है। हाँ सही। धन्यवाद। धन्यवाद बंटी जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। साधु साधु। साधु साधु साधु।